के काम चंगे कर गया, सब नंगा कर गया। ये सब चोरों मुफाद परस्तों का टोला, सबके सब वो गंदी सिंध की गंदुम गरीबों को 5-5 10-10 हजार रुपए देकर ये वोट खरीद लेंगे। पैसे हैं नहीं है, हम पैसे इकट्ठे कर देते हैं। 2-3 दिन से पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें जमाए बैठी थी कि कब सुप्रीम कोर्ट हरकत में आएगी और इंपोर्टेड सरकार को बुलाएगी कि भाई आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली क्यों, इलेक्शन से बगावत क्यों, इलेक्शन से भाग क्यों रहे हो, आइन से बगावत क्यों कर रहे हो। और आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कल 8 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा और 2 बड़े अहम केसेस होंगे। एक इंपोर्टेड सरकार की इलेक्शन से भागने पर समाअत और दूसरा सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने के लिए जो आइन में तरामीम की गई एक लूली लंगड़ी पार्लियामेंट की तरफ से, उस पर समाअत की जाएगी। लेकिन वो इंसाफ तो अभी कल है। लेकिन जो सायरा बानो ने इंपोर्टेड सरकार की छतरोल की है वो भी कमाल की थी। सायरा बानो इस वक्त पार्लियामेंट में वाहिद ओपोजिशन का काम कर रही है। मतलब राजा रियाज तो वैसे लोटा है, वो तो कहता है भाई मुझे कोई पहचानता नहीं, मुझे पहचानो वरना मैं रोना शुरू कर दूंगा, मुझे मिलके जितनी करप्शन खुद कर रहे हो मुझे भी साथ में मिला लो। लेकिन सायरा बानो वो वाहिद खातून है, वो वाहिद एमएनए है जो ओपोजिशन का काम कर रही है और अच्छी खासी ठोक बजा रही है इंपोर्टेड सरकार की। सायरा बानो का क्या कहना था जरा वो सुनिए। इतना बड़ा मसला है 21 अरब रुपए इलेक्शंस के लिए प्रोवाइड करना। देखिए बस ये सारी गुफ्तगू सुन के खून ही खोल रहे हैं। ये जितने भी बैठे हुए, एक बात तो 1 साल में पता चल गई कि कोई इदारा काम नहीं करता। ये बात तो वो कहते हैं ना कि एक कहते हैं कि काम चंगे कर गया, सब नंगा कर गया। तो वो ये हमें 1 साल में पता चल गया है कि कोई इदारा ऊपर से लेकर नीचे तक कोई काम नहीं करता। मतलब ये लोगों ने हमें बेवकूफ समझा हुआ है। ये सब चोरों मुफाद परस्तों का टोला, सबके सब अवाम का मजाक बनाए। अभी कह रहे हैं कि पब्लिक ये फैसला कबूल नहीं करेगी। पब्लिक को इस काबिल छोड़ा है? मुल्क डिफॉल्ट करे ना करे, पब्लिक डिफॉल्ट कर चुकी है। आज इन्होंने गरीब अमीर का फर्क मिटा दिया है। वो उनको अपनी रोटी से फुर्सत नहीं है, आटे की लाइनों में मरने के लिए छोड़ दिए। और लोग बैठ के ये सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये लार्जर बेंच बना नहीं बना, पैसे हैं नहीं है। वो गंदी सिंध की गंदुम 1 करोड़ जो बोरियां उसको खपाने के लिए, यहाँ पर गरीबों को गंदा आटा देने के लिए पैसे हैं, लैपटॉप देने के लिए हैं। इनके 1 अरब जो अपने दौरों पर लगा है वो वहां पर लगाने के लिए है। फौज जो SAPM की फौज भर्ती हुई है, उनकी मरात, उनकी जो गाड़ियां आ रही हैं, जो उनका पेट्रोल है, उनके लिए पैसे हैं। आप मतलब कोई भी यहाँ पर बैठ के किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। अब आंखें खुल चुकी हैं और झूठ बोल रहे हैं ये। जिस वक्त अगर जनवरी में असेंबली डिसॉल्व हुई तो ये सब सोए हुए थे, ये सब सत्तू पी के सोए हुए थे कि इनको नहीं पता था कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। इन लोगों ने मजाक समझ रखा है। इन लोगों ने ये समझा हुआ कि ये 22 करोड़ कीड़े मकोड़े फ्री का आटा दे देंगे, फ्री की चीजें दे देंगे, अपना मुंह बंद रखेंगे और इलेक्शन में पकड़ के, अपने खुसूसन सिंध की बात कर रही हूँ, गरीबों को 5-5 10-10 हजार रुपए देकर ये वोट खरीद लेंगे। तो खुदा का खौफ करें जो मुख्तदर हल्के बैठे में पाकिस्तान के करतर धरता बन के। और पाकिस्तान उनका भी नहीं है, पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का, ये हमारी जानों की कुर्बानी हुई है। ये जो सो कॉल्ड सब बैठे हुए ये जो खानदान, इनकी कोई कुर्बानी है? और ये जो आप इलेक्शन का ऐलान करें, क्योंकि इलेक्शन किसी भी मुल्क में आइन और जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। ये चलनी होती है, ये रिफाइन होकर फिर ये यहाँ पर लेकिन वो लोग आपने जहांगीर जदून साहब को सुना ना, मैं उनकी तरफ जाता हूँ दोबारा। पैसे हम इकट्ठे करते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे एक टाइम दे दें, हम पैसे इकट्ठे कर देते हैं, एक कैंपेन चलाते हैं। सर मुझे सैलाब के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, मुझे एक ब्रेक लेना है। इनकी अयाशियां, इनके टूर्स, इनके लैपटॉप स्कीमें, इनके गंदे आटे तकसीम करने की स्कीमें और आवाम को बेवकूफ बनाने की स्कीमें, 5-5 10-10 हजार रुपया देकर वोट खरीदने की स्कीमें, मजीद करप्शन करने की स्कीमें, ये सब तो चल रही हैं। लेकिन इलेक्शन के लिए पैसा नहीं है। लेकिन एक वाहिद एमएनए उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है, भाई पैसा मैं इकट्ठा कर देती हूं। मतलब बेकारियों, अगर तुम इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वो भी झूठ बोल रहे हो, तो सायरा बानो ने ऑफर करवा दिया है कि वो पैसा इकट्ठा कर देगी। तो इस इंपोर्टेड सरकार को पहले यह मसला था कि 3 रुकनी बेंच क्यों है, ये जजेस तो इमरान खान की हिमायत करते हैं वगैरह वगैरह। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 8 रुकनी बेंच बना दिया। अभी भी इंपोर्टेड सरकार को तकलीफ है। मतलब अगर आपको यार इन जजेस से अगर इतनी तकलीफ है तो फिर तो इसका एक ही हल है कि सुप्रीम कोर्ट को साइड पे करके ताला लगा दिया जाए और सारे चोरों को कहा जाए भाई एक दूसरे को इंसाफ देते रहो, क्योंकि गरीब आवाम के लिए तो इस मुल्क में इंसाफ रहेगा नहीं। तो जरदारी खानदान शरीफ खानदान को इंसाफ दे, शरीफ खानदान जरदारी खानदान को इंसाफ दे, ये दोनों खानदान मिलकर मौलवी डीजल को इंसाफ दें। तो इसी तरह पूरे जो चोर खानदान है एक दूसरे को इंसाफ देते रहे, एक दूसरे को
पाक साफ पकीजा करार देते रहे। जब इंपोर्टेड सरकार चाहती है कि इनकी मर्जी के जजेस लगे तो मरियम अपने पापा को बैठ के कहे पापा आप बेगुनाह हो, जितनी मर्जी लूट मार करो, करप्शन करो, कत्लो गारत करो, आप बेगुनाह हो। पापा मरियम नवाज को कहें बेटा जितनी मर्जी चोरी करप्शन करो तुम भी बेगुनाह हो। यानी कि यहाँ पे इंसाफ मांगने के लिए इंपोर्टेड सरकार को अपनी मर्जी का जज मुंतखब करना है और वो जज जो इनके हक में फैसला सुनाए, इनके खिलाफ जो भी फैसला सुनाएगा ये इनको थोड़ा सा भी खटकेगा कि इनके खिलाफ फैसला आ सकता है तो ये उस बेंच को ही मुतनाज़ बना देंगे। दूसरी तरफ एंटी इमरान खान प्रोजेक्ट एक और लॉन्च किया गया लेकिन बुरी तरह से लानते खाने के बाद वो भी नाकाम हो गया। तो मुफ्ती सईद को लॉन्च कर दिया गया कि भाई इमरान खान का निकाह जायज़ नहीं था, वो हलाल निकाह नहीं था, वो हराम था, फिर से निकाह पढ़ाया वगैरह वगैरह। तो मुफ्ती सईद साहब इस तरह तो आपके पापा के बारे में भी लोग कह सकते हैं कि भाई आपके पापा का निकाह हलाल नहीं था। इस तरह तो शरीफ खानदान के बारे में लोग कह सकते हैं कि इनका निकाह हलाल नहीं है। इस तरह तो जरदारी खानदान के बारे में भी कह सकते हैं। इस तरह बहुत से लोगों के बारे में कह सकते हैं। इस तरह तो शरीफ खानदानों में बड़ी दूर तक बातें निकलेंगी कि इमरान खान का निकाह तो हलाल है या हराम है, उसको छोड़ो, आपका निकाह हलाल है या नहीं है। तो ये मुफ्ती सईद साहब जिनके बारे में खबरें ऑलरेडी गर्दिश कर रही हैं कि ये फाहिश फिल्में देखते थे, इनकी बीवी छोड़ के चली गई और इस तरह की बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो मुफ्ती सईद जिनको पहले ही लोग अच्छा समझते ही नहीं है वो इमरान खान के निकाह को हलाल या हराम करार देंगे। वाह। तो खैर इस वक्त जिसको भी एंटी पीटीआई या एंटी इमरान खान बनना है या जिसने भी इमरान खान के खिलाफ कोई बात करनी है उसको लानते पड़ती रहनी है। इस वक्त देख लें मुफ्ती सईद साहब, अब लोग उनको इतनी लानते डाल रहे हैं, इतनी लानते डाल रहे हैं, जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी ख़त्म। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।